नमस्कार दोस्तों, आप कई लोगों से ऐसा कहते हुए सुना होगा कि फला फला आदमी गर्भवती महिला को देख करके यह बता देते हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं फ्रेंड्स कि यह संयोग बस उनकी बातें सच हो जाती है, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा आप अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। गर्भवती महिलाओं में इस दौरान कुछ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जिनको ध्यान से देखने पर इस बात का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे 3 या 4 सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह तुरंत पता कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है यह जानने के लिए कि उनके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उसी उत्सुकता को थोड़ा शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप इस तरह के लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के कुछ खास अंगों में चर्बी बढ़ता है, जिसको देख करके लोग बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भवती महिला के कमर हिप के ऊपर चर्बी बढ़ रहा है तो घर के बड़े बुजुर्ग इस चीज को देख करके अनुमान लगा ले रहे हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, कहा जाता है कि अगर आपका वजन प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि फ्रेंड जब गर्भ में बच्चा विकसित होता है तो आपका वजन निश्चित रूप से बढ़ने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड अगर आपका वजन आपके पेट के अलावा आपके कमर और आपके हिप के ऊपर अत्यधिक बढ़ा हुआ है, यानी कि जो चर्बी है फ्रेंड्स वह कमर और हिप के ऊपर महसूस हो रहा है, पीछे से आपको कोई देखता है, देख करके अगर वह अनुमान लगा लेता है कि आप गर्भवती महिला हैं, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के पेट के ऊपर चर्बी अत्यधिक बढ़ रहा है, उनकी बॉडी के ऊपर चर्बी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा जो चर्बी है फ्रेंड, जो पूरा वजन है उनके पेट के ऊपर बढ़ा हुआ है, पेट अत्यधिक निकला हुआ है, कोई भी पीछे से देख करके आपको यह अनुमान नहीं लगा पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि पीछे से देख करके बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप गर्भवती महिला हैं। जब कोई आगे से देखता है तभी वह महसूस कर पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन फ्रेंड्स पीछे से देखने पर बिल्कुल भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि आप गर्भवती हैं, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। कहा जाता है कि गर्भ में लड़का होने पर चर्बी पूरा पेट के ऊपर रहता है, बॉडी के ऊपर चर्बी नहीं बढ़ता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पूरी बॉडी के ऊपर चर्बी नहीं बढ़ा था, चर्बी सिर्फ मेरे पेट के ऊपर बढ़ा था। खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे पेट का शेप बहुत बड़ा हो गया था, नीचे की तरफ लटका हुआ महसूस हो रहा था, लंबाई में था, चर्बी मेरे कमर और हिप के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे हिप और कमर के ऊपर चर्बी मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था, मुझे पूरे शरीर में फैलाव महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा मैं मोटी हो गई हूँ, पूरे शरीर में चर्बी बढ़ गया था। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठे थे, फिट बैठे थे। तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो यह घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया तरीका है, घरेलू तरीका है जो समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसको देख करके लोग अनुमान लगाते आए हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, कहा जाता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला के वजन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, गर्भवती महिला गोल मटोल हो रही है, बहुत ज्यादा हेल्दी महसूस हो रही है, पहले की अपेक्षा वह मोटी होती जा रही है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के संकेत होते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर कहा जाता है कि गर्भवती महिला के पति दुबले पतले होते हैं और गर्भवती महिला मोटी होती है,
हैं तो यह लड़की होने के निशानी के रूप में माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर गर्भवती महिला के हस्बैंड का वजन काफी तेजी से बढ़ने लग गया है, वह गोल मटोल होने लगे हैं, मोटे होने लगे हैं, साथ ही गर्भवती महिला बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही है, बहुत ज्यादा दुबली पतली हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए पुराने समय से चले आ रहे तरीके हैं, हास्य तरीके हैं, जिसको देख करके लोग सिर्फ अनुमान लगाते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला के पहली तिमाही में उनके नाक से हल्का फुल्का कभी कभी खून आने की शिकायत होती है, साथ ही फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान उनके दांतों में दर्द की शिकायत होती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, कुछ गर्भवती महिलाओं को नाक से खून आने की परेशानी हो सकती है। आपकी नाक की श्लेष्मा झिल्ली कोशिका के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप फ्रेंड्स नाक से खून आ सकता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में नाक से खून आना काफी आम बात है फ्रेंड्स, इसलिए यदि आप इसे देखें तो घबराएं नहीं। तो देखिए, अगर आपके नाक से खून आ रही है, इससे राहत पाने के लिए और रक्तस्राव को रोकने के लिए आप अपनी नाक कुछ खारा पानी की बूंदी डाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स पेट्रोलियम जेली अपनी नाक को नमी युक्त रखने के लिए लगा सकती हैं, जिससे कि आपको काफी राहत मिल सकती है। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में अगर गर्भवती महिला को उल्टी करते समय, छींकते समय, खांसते समय अगर उनके नाक से हल्का फुल्का ब्लड आने की शिकायत होती है, तो घर के बड़े बुजुर्ग इसको देख करके अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु एक बेबी बॉय हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपके नाक में इस तरह की समस्या नहीं हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु एक लड़की हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अधिकतर गर्भवती महिला के दांतों की समस्या स्टार्ट हो जाती है, दांत में दर्द की शिकायत रहती है, तो इससे माना जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इस तरह के सिम्टम ज्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही बैठे हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, दांत में दर्द रहने लग गए हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे नाक से उल्टी करते समय, छींकते समय कभी कभार हल्का ब्लड आता था। साथ ही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी मुझे डेंटल प्रॉब्लम हुई थी, दांत में दर्द की शिकायत हो रही थी, तो उस दौरान मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो इस तरह के सिम्टम मुझ में नहीं दिखाई दिए थे, इस तरह के लक्षण नजर नहीं आए थे, तो उस दौरान लड़की हुई थी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के लक्षणों को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला शिशु क्या है। लेकिन स्वप्न के अंदर हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। अगर आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक ये कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर बार बार अंडे के स्वप्न आते हैं, तो क्या शुभ माना जाता है या फिर अशुभ? कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्वप्न में अंडे आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वैसे फ्रेंड्स, हमारे हिंदू सनातन धर्म में नॉनवेज खाना मना होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान देखती हैं आप या फिर आपके हस्बैंड स्वप्न के अंदर अंडे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में आप एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्वप्न में दो कबूतर के जोड़े दिखाई देते हैं, कबूतर के जोड़े जो हैं आपके घर में कहीं बैठे हुए हैं या फिर किसी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, अगर आपको इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।